ध्यान का मतलब है संसार से हट करके अपने आप में आ जाना। और आपका स्वरूप जागृत है, नित्य जागृत है। जागृत स्वरूप होने से निद्रा तंद्रा आपके अंदर नहीं है। निद्रा तंद्रा जब आती है जब हम स्वरूपानुवृत्ति को छोड़ करके शरीरानुवृत्ति को धारण करते हैं। शरीर के अंदर निद्रा तंद्रा होती है और ध्यान के अंदर हमको जो है शरीरानुवृत्ति को त्याग करके स्वरूपानुवृत्ति को धारण करना चाहिए। उसके अंदर निद्रा तंद्रा आलस प्रमाद बिल्कुल नहीं है। इसलिए सजग सावधान होकर के ही हमको बैठना चाहिए। उसमें वैराग्य की विशेषता होती है। संसार से बिना वैराग्य के वृत्तियां संसार से हटती नहीं है। संसार से उपरामता वैराग्य ही उपरामता है। ये उसको धारण करके हमको सावधान होकर के सजग सावधान होकर के ही बैठना चाहिए। संसार से उपराम होने के वो है कि दोष दृष्टि जब ही वही तब उपजा वैराग। वैराग कब आता है? जब संसार में दोष दृष्टि दिखाई देती है। दोष दृष्टि जब तक नहीं होगी जब तक संसार में मन दौड़ेगा। बार बार मन की दौड़ संसार में होती है। अनादिकाल से मन संसार में रमण करता चला आया है, तो इसलिए जल्दी रुकता नहीं। मन की गति वायु से भी ज्यादा चंचल है, तीव्र है। वायु से भी ज्यादा तीव्र मन की गति है। क्षण क्षण में मन भटकता है, इधर उधर घूमता रहता है। उसको बांधने के लिए एक वैराग्य ही एक उपाय है। वैराग्य और अभ्यास ही एक उपाय है जिनसे मन को पकड़ा जा सकता है, मन को बांधा जा सकता है। तो हम जो है ज्यादातर वृत्ति हमारी संसार में क्यों होती है कि संसार की आदत हमको पड़ी हुई है। तो संसार की आदत पड़ी होने से हमारी वृत्ति संसार उन्मुखी होती है। फिर आलस तंद्रा निद्रा आदि आती है हमको। तो अपने स्वरूप में तो जागृत स्वरूप हमेशा जागृत है, वो कभी सोता नहीं है। आप कभी नहीं सोते, आप जागृत हैं। सही का विकार लेकर के ही हमारे अंदर ये सब विकार पैदा होते हैं। तो ये सजग सावधान अपने में से रहना चाहिए और शरीर से उपराम होकर के ही बैठना चाहिए। उसके अंदर जो है सब तरह से संसार के अंदर जो मोह है प्रमाद है आदि इसको ऊपर उठ जाना चाहिए। जब तक शरीर के धर्म से हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ये शरीर के विकार हमको सताएंगे। तो शरीर के विकारों से बचने के लिए हमको चाहिए उपरोन्मुखी होना। तो इस प्रकार से जो है संसार से उपराम होकर के हमको सावधान होकर बैठना चाहिए। शरीर के संसार में क्या चीज है? संसार के अंदर ही सभी विकार संसार के अंदर आते हैं जो अपन को जो है अपने आप से विलग करते हैं। अपने आप से विलग करने का उपाय है कि हम अपने आप से सो जाते हैं और संसार के अंदर जागते हैं। संसार पंच विषयानुगामी है। पंच विषय संसार के अंदर है, तो कोई सा भी विषय हमको उपद्रव कर सकता है। कुछ नहीं तो हमारी सुनने की शक्ति, सुनने की वृत्ति जाएगी, कभी आंखों पर वृत्ति जाएगी, कभी शरीर पर वृत्ति जाएगी। ये वृत्तियां हमको जो है एकाग्र चित्त नहीं होने देती। इन वृत्तियों को बिना वैराग्य के नहीं रोका जा सकता है। वैराग्य चाहिए, उसका अभ्यास भी चाहिए। इन सब तरफ से अपनी वृत्तियों को हटा देना चाहिए। जब वृत्ति जो हटा देते हैं तो हम एकाग्र चित्त हो जाते हैं। तो चित्त की एकाग्रता मुख्य चीज है। चित्त की एकाग्रता नहीं होगी तो हम जो है एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि संसार से चित्त को हटाना हमारा जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति हमारी संसार में जाती है। जब तक संसार से हम हटेंगे नहीं जब तक एकाग्र नहीं हो सकते। तो पर उसके लिए अभ्यास है। ये अभ्यास के लिए आप लोग बैठते हैं कि संसार से चित्त वृत्तियों को हटा करके हम अपने घर में पहुंचे। संसार से सभी प्रकार की वृत्तियों को खींच दें। चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये वृत्तियां हैं चित्त की, ये संसार में जाती हैं।
इनको सबको खींच लेने का नाम ही अभ्यास है। और ये किसी करके वैराग्य के द्वारा, तो वैराग्य और अभ्यास, दृढ़ वैराग्य दृढ़ अभ्यास के द्वारा ही हम संसार से हट सकते हैं, और उसी का अभ्यास कराया जाता है। तो उसमें हम थोड़ा सा प्रमाद करेंगे, थोड़ा सा लापरवाही करेंगे, तो हम जो अपनी जगह पर नहीं पहुंच सकते। आपका मुकाम बड़ा सुखकर है, आपके मुकाम में संसार नहीं है, संसार की एक भी वृत्ति तुम्हारे स्वरूप में नहीं है, पर तुम ज्ञान स्वरूप हो। तो उस समय ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कब बनते हैं? शरीर के संबंध में हम ज्ञानी कहलाते हैं। उसमें हम जानकारी करते हैं, ये टेबल है, ये पंखा है, ये वो है, फलाना ढिमका, ये ज्ञानी कहलाते हैं। तो ये टेबल पंखा की वृत्ति को त्याग करके हम अपने आप में, तुम ज्ञान स्वरूप हो, अपने आप में स्थिर हो जाओ। तो आप ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी मत बनो, ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो जाओ, तो अपने आप में शांत हो जाओ। या शांत होते चले जाओ तो आप तो निद्रा तंद्रा नहीं आते, ज्ञान स्वरूप ही जाएंगे उस समय पर। पर जब संसार से सभी प्रकार की वृत्तियां हट जाएंगी, संसार की वृत्तियों को हटा लेने में हम अपने आप में आ जाएंगे। जब तक जो कहते हैं मन पक्षी तब लग उड़े, विषय वासना माय, ज्ञान बाज की झपट में तब लग आवत नाय। ये मन रूपी पक्षी विषय वासना में कब तक उड़ता है? तब तक ज्ञान रूपी बाज की झपट में नहीं आता है। इसलिए इस चीज को हमको ज्ञान की विशेषता के अंदर त्याग वैराग बोध विचार से युक्त होकर के, सभी प्रकार से सावधान होकर के, सजग सावधान होकर के हमको ध्यान में बैठना चाहिए। ऐसा करने को अपने को सफलता मिलती है, और सफलता जरूरी भी है। तो आज इतना ही, नहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।